तीन बहुपद लेंगे। क्या बहुपद लेंगे? पहला एक घातीय बहुपद, दूसरा और तीसरा, जो कि हम आसान चीजों को बनाने के लिए पहले से यहाँ लिखा जा चुका है। जैसे यहाँ देखेंगे, पहले हम यहाँ लिख दिए हैं क्या, कौन घातीय बहुपद, एक घातीय कौन से घातीय बहुपद बाबू? तो देखिए हम बताए क्या थे कि एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप कैसा होता है, ए एक्स पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ए पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस। अच्छा, अब जब हम यहाँ ए एक्स प्लस बी बराबर जब 0 माने थे तो इसको बनाएंगे तो शून्य क्या निकलेगा, माइनस बी बटा, जैसे कि हमने इसको बनाया कैसे था, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ए एक्स बी इस तरफ प्लस में उधर गया, ए पटी गुना में इधर आ गया, इस रूप में आ गया ना। और यही रूप ना यहाँ लिखल है कि माइनस बी बटा, देखिए नहीं लिखल है ना माइनस बी बटा ए बाबू। अब देखिए माइनस बी जो है वो कौन पद है, अचर पद, और ए जो है वो किसका गुणांक है, किसके साथ, एक्स का, तो यहाँ एक्स का क्या लिख दिए, अर्थात जब एक घातीय बहुपद दिया रहे, जब कौन बहुपद दिया रहे, एक घातीय, तो इसका फार्मूला क्या होगा, शून्य बराबर माइनस अचर पद बटा एक्स का। बस यही फोकस करना, 2.2 एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। अब आते हैं इधर आते हैं कौन बहुपद में, द्वि कौन बहुपद, द्विघातीय बहुपद। देखिए द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप हम क्या बताएं, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। अब इसमें जब हम इसका संबंध निकालें सॉल्यूशन से, तो शून्यांकों का योगफल क्या निकला, एक्स का गुणांक, किसका गुणांक, अब बटा एक्स स्क्वायर का। तो यही इसका फार्मूला होगा कि जब हमें द्विघात बहुपद दे के रखे और पूछे कि आप यहाँ शून्यांकों के योगफल बताइए, आप यहाँ क्या बताइए, शून्यांकों के योगफल, तो हम क्या बोलेंगे उससे, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का। फिर अगर वही द्विघात बहुपद से ही हमसे पूछा जाए शून्यांकों का आप गुणनफल बताइए, तो हम क्या बोलेंगे, अचर पद अब बटा एक्स स्क्वायर का, अचर पद बटा, क्या यहाँ भी दो फार्मूला, एक हो गया, दो इधर हो गया। अब आते हैं कई घातीय बहुपद में, त्रिघातीय कौन बहुपद बाबू, तो देखिए त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जब इतना बराबर, तो इसमें 3 गो शून्यक निकलेगा, त्रिघात बहुपद में कै गो शून्यक निकलेगा, और तीनों को हम मान लेते हैं क्या, अल्फा बीटा, और इसमें सिर्फ 2 गो निकलेगा, ठीक है ना, और इसमें 3 निकला तो अल्फा बीटा और। अब बताइए तीनों शून्यांकों का योग, तो योग मतलब इसको जोड़ना ना पड़ेगा सर, क्योंकि 3 गो शून्यांक, एगो अल्फा एगो बीटा और एगो, तो तीनों शून्यांकों को जब योगफल लिए तो इसका सूत्र निकला माइनस बी बटा। इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे और एक्सरसाइज पे एंट्री लेंगे, ठीक है। तो माइनस बी बटा, तो माइनस बी किसका गुणांक है सर, देखिए ना यहाँ बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक, तो यहाँ लिख दिए एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटा एक्स क्यू का। फिर जब हम आए इसके गुणनफल में, अर्थात तीनों शून्यक का क्या किए, गुना किए, अल्फा बीटा और, तो माइनस डी बटा, तो डी जो है वो कौन पद है, अचर पद, तो इसीलिए लिख दिए अचर पद, और ए जो है वो किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला हो गया कि अगर त्रिघात बहुपद दिया रहे या द्विघात बहुपद, मतलब त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल पूछे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक माइनस लगा करके देना है। अगर शून्यांकों का गुणनफल पूछे तो किसका, अचर पद माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। तो ये फार्मूला, इसी फार्मूला से कौन सा एक्सरसाइज बनेगा, 2.2 बनेगा। तो आप सब लोग एग्जाम्पल बना लीजिए, एक्सरसाइज में डायरेक्ट एंट्री लेंगे हम सब।